कभी सोचा है हमारे आसपास जो कुछ भी है वो आखिर बना किस चीज से है? कुर्सी मेज से लेकर उस हवा तक जिसमें हम सांस लेते हैं। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं हमारे आसपास की दुनिया को। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, कोई खिलौना, एक गिलास पानी और हवा, इन तीनों में ऐसी कौन सी एक बात है जो एक जैसी है? जवाब है ये सभी पदार्थ हैं। जी हाँ, मैटर, मतलब कोई भी चीज जो थोड़ी सी भी जगह घेरे और जिसमें थोड़ा भी वजन हो वो पदार्थ है। और ये सभी पदार्थ बने होते हैं बहुत ही छोटे छोटे कणों से जिन्हें हम अणु कहते हैं। तो चलिए पदार्थ की इस दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। तो जैसा हमने देखा, हर पदार्थ की बुनियाद है अणु। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर पदार्थ के अणु अलग होते हैं। मतलब जो अणु कागज को बनाते हैं वो रबर बनाने वाले अणुओं से बिल्कुल अलग हैं। और बस यही फर्क हर चीज को उसकी अपनी एक खास पहचान देता है। लेकिन पदार्थ हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता, इसके ना अलग अलग भेस होते हैं। तो चलिए पदार्थ की इन अलग अलग अवस्थाओं को, मतलब इसके अलग अलग रूपों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस की, यानी सॉलिड्स की। इसमें क्या होता है, अणु एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, कसकर। सोचिए जैसे किसी डिब्बे में कंचे ठसाठस भरे हों, उनके पास हिलने डुलने की जरा भी जगह नहीं होती। और बस इसी वजह से ठोस चीजों का आकार और उनका वॉल्यूम दोनों फिक्स रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं तरल पर, यानी लिक्विड्स। यहां कहानी थोड़ी अलग है। अणुओं के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, घूम सकते हैं। इसीलिए तो पानी बहता है, और उसे जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। तो मतलब वॉल्यूम तो फिक्स है पर शेप नहीं। और आखिर में आती है गैस। यहां तो अणु बिल्कुल आजाद पंछी की तरह है, एक दूसरे से बहुत बहुत दूर। उनके बीच ढेर सारी खाली जगह होती है, और इसी वजह से गैस किसी भी कंटेनर में डालो वो फैलकर उसे पूरा भर देती है। सबसे बढ़िया उदाहरण, रसोई में कुछ अच्छा पक रहा हो और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, बिल्कुल वैसे ही। तो इस टेबल को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सारा का सारा खेल अणुओं के अरेंजमेंट का है। वो कितने पास हैं, कितने दूर हैं, यही तय करता है कि कोई चीज ठोस होगी, तरल होगी या गैस। है ना कमाल की बात? तो क्या कोई चीज हमेशा ठोस या हमेशा तरल ही रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पदार्थ अपना रूप बदल सकता है, एक अवस्था से दूसरी में जा सकता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो सोचिए, जब हम किसी ठोस चीज को गर्म करते हैं और वो पिघलकर तरल बन जाए तो उसे कहते हैं मेल्टिंग, यानी पिघलना। सबसे आसान उदाहरण, बर्फ। बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है ना, उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब उस तरल को अगर और गर्म किया जाए तो क्या होगा? वो गैस में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इवैपोरेशन या वाष्पीकरण। बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप में गीले कपड़े सूख जाते हैं, सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। पर रुकिए, ये कहानी उल्टी भी चलती है। जब गैस ठंडी होती है तो वो वापस तरल बन जाती है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। कभी ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें देखी हैं? वो हवा की नमी के संघनन से ही तो बनती हैं। तो देखा जाए तो पानी एक जबरदस्त एक्टर है, कभी ठोस, कभी तरल, तो कभी गैस। कितनी आसानी से अपना रोल बदल लेता है। बर्फ पिघलकर पानी बनी, पानी भाप बना, और वही भाप ठंडी होकर फिर से पानी। ये कमाल का चक्र है जो चलता ही रहता है। अच्छा, अभी तक हम जिन बदलावों की बात कर रहे थे वो थे स्टेट चेंज, मतलब अवस्था का बदलना। पर पदार्थ में होने वाले सारे बदलाव एक जैसे नहीं होते। आप समझते हैं दो बहुत जरूरी तरह के बदलावों को, फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। फिजिकल चेंज यानी भौतिक बदलाव में कोई नई चीज नहीं बनती। ये बस एक टेम्परेरी बदलाव है जिसे उल्टा किया जा सकता है। जैसे बर्फ का पिघलना, पानी फिर से बर्फ बन सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। इसमें एकदम नए अणु बनते हैं, एक नई चीज बन जाती है, और ये बदलाव परमानेंट होता है। जैसे एक बार केक बेक हो गया तो हो गया, उसे वापस आटा अंडा नहीं बना सकते। इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ बर्फ पिघल रही है, ये है फिजिकल चेंज। पानी तो पानी ही है, बस उसका रूप बदला है। लेकिन दूसरी तरफ लकड़ी जल रही है, जलने के बाद वो राख और धुआं बन गई। मतलब एक पूरी तरह से नई चीज। लकड़ी अब वापस लकड़ी नहीं बन सकती। ये है केमिकल चेंज।
चलिए फिजिकल चेंज का एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। एक ऐसा उदाहरण जो हम अपनी रोज की जिंदगी में बहुत करते हैं, सॉल्यूशन बनाना। सॉल्यूशन मतलब विलयन, ये वो मिक्सचर है जिसमें एक चीज जिसे हम सल्यूट कहते हैं दूसरी चीज यानी सॉल्वेंट में पूरी तरह घुल जाती है। जैसे पानी में नमक घुलना, यहाँ नमक सल्यूट है और पानी सॉल्वेंट। अब होता क्या है, नमक के छोटे छोटे अणु पानी के अणुओं के बीच जो खाली जगह होती है ना, उसमें जाकर बैठ जाते हैं। इसीलिए नमक दिखता तो नहीं पर उसका स्वाद पानी में आ जाता है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं। हमने सीखा कि लकड़ी का जलना एक केमिकल चेंज है। तो सवाल यह है कि वो लकड़ी जलकर जाती कहाँ है? क्या वो बस खत्म हो जाती है या कुछ और बन जाती है? ये सवाल हमें पदार्थ की दुनिया के एक और भी बड़े राज की तरफ ले जाता है। सोचिएगा इस बारे में।